कांग्रेस के राजनीतिक गलियारों से दिल्ली में थोड़ी देर में कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। एआईसीसी से कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। कांग्रेस के ये सीधी तस्वीरें एआईसीसी से आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर बाद कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी और सबकी नज़र इस मैनिफेस्टो पर, इस घोषणा पत्र पर। क्या इस घोषणा पत्र में होगा और क्या 2014 में जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था उसके कुछ बातें इस घोषणा पत्र में शामिल हो सकती हैं, और जो वादे जो दावे इस घोषणा पत्र में किए जाएंगे, रोजगार का एक मुद्दा इस घोषणा पत्र में रह सकता है, उन वादों को किस तरह से पूरा करेगी कांग्रेस, ये भी अब कुछ ही देर बाद जब मैनिफेस्टो आएगा साफ किया जाएगा कि किस तरह से इन घोषणाओं को कांग्रेस पूरा करेगी। कांग्रेस के वादों का पिटारा कुछ ही देर बाद खुलेगा, घोषणा पत्र जारी करेगी कांग्रेस अपनी, और 11:30 बजे का हालांकि वक्त था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी और इस घोषणा पत्र में क्या रहेगा, हर वर्ग को साधने की कोशिश कांग्रेस इस घोषणा पत्र के जरिए करेगी। महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर और गरीबों को लेकर क्या कुछ वादे, क्या कुछ दावे इस घोषणा पत्र के जरिए किए जाएंगे, वो थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। कांग्रेस ने रोजगार की बातें भी कही। 2019 के लिए कांग्रेस के विजयी वादे कुछ ही देर बाद सामने आ जाएंगे, और क्या इस घोषणा पत्र से अच्छे दिन आएंगे, ये कांग्रेस बताएगी कि किस तरह से वो अच्छे दिन लाएगी। 22 लाख खाली पदों को राहुल गांधी ने 1 साल में भरने का वादा भी किया है। किस तरह से इस वादे को पूरा किया जाएगा, क्योंकि समय कम है। अभिषेक आड़ा मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। अभिषेक, कितनी देर में मैनिफेस्टो जारी होगा? जी देखिए, तमाम नेता लगभग पहुंच चुके हैं यहाँ पर और अब कुछ ही देर में प्रोग्राम शुरू होने वाला है। मैनिफेस्टो अब जारी होने ही वाला है और कांग्रेस जो है वो सीधे जो आम आदमी है उनकी भावनाओं को और उनकी जरूरतों को हिट करने वाली है, और बड़ी चीजों का ऐलान अभी कुछ ही देर में यहाँ से होने वाला है, जिसमें शिक्षा का बजट बढ़ाना, स्वास्थ्य का कानून लाना, स्वास्थ्य के लिए जो सबके लिए अधिकार है वो कानून लाना, और उसके साथ ही जो न्याय योजना है, जो न्यूनतम आय योजना है, उसकी घोषणा हो सकती है। इसके साथ ही राहुल गांधी SC, ST और OBC वर्ग के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं, जिनमें उनकी सामाजिक सुरक्षा की बड़ी योजनाएं शामिल हो सकती हैं। जी सुमित, किसानों को लेकर भी कोई घोषणा हो सकती है? बिल्कुल, किसानों की कर्ज माफी को लेकर लगातार राहुल गांधी खुद बयान देते रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी जो है वो किसानों की कर्ज माफी का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी चुनाव पर, ये 2008-2009 में देख चुकी है, जब किसानों का तकरीबन 65,000 करोड़ का कर्जा माफ किया गया था, और UPA 1 के समय की बात है, और उसके तुरंत बाद UPA ने सत्ता में वापसी की थी 2009 में। और अब भी जब 3 राज्यों में सरकारें बनी हैं, तो कांग्रेस का ये चुनावी घोषणा पत्र था कि कांग्रेस की सरकार बनते ही जितनी भी जो कोऑपरेटिव बैंकें हैं उनसे लिया गया कर्ज जो किसानों का है वो माफ कर दिया जाएगा। तो आज जो घोषणा पत्र लागू हो रहा है उसमें निश्चित रूप से किसानों के लिए ये बड़ी घोषणा हो सकती है, और उसके साथ ही स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं उन्हें पूरी तरीके से लागू करने का जो वादा है किसानों के लिए, वो भी आज के घोषणा पत्र में शामिल हो सकता है। सुमित, चलिए, शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। तो अन्याय से न्याय की ओर ये घोषणा पत्र को नाम दिया है, और कुछ ही देर बाद इस घोषणा पत्र को जारी किया जाएगा।